जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो एसएससी की भर्ती को लेके काफ़ी लड़के और लड़कियों के मनों में उत्साह कायम है, ठीक है। इंतजार कायम है, ठीक है। हालांकि आप लोग को बता दूं कि इस बार जो एसएससी वैकेंसी निकालने वाली है, क्लास 10th पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसके अंतर्गत आपको 73,000 के आसपास वैकेंसियां देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जो सूचना आई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथ में ये सूचना कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसमें कुछ नए बदलाव भी हैं, कुछ नए शर्तें भी हैं, नियम भी हैं, वो भी आपको बता दूं, ठीक है। ताकि लड़कों को दिक्कत ना हो भर्ती देखने में। नहीं तो अक्सर आप लोग को रिजेक्ट लास्ट तक जाके कुछ ऐसे कड़ियाँ आती हैं जिसमें आप लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, या कुछ ऐसे दिक्कतें भी आती हैं जो फॉर्म भरने के बाद आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, रुक जाता है। तो वैकेंसी की पूरी जानकारी दूंगा, और ये महत्वपूर्ण सूचना है, कोई भी लड़का या कोई भी लड़की इसे हल्के में ना ले, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए आपको बता दूं, सबसे पहले बता दूं एसएससी की, हालांकि आप लोग को सभी लोगों को ये जानकारी आगामी सूचना मिल गया होगा। अपकमिंग वैकेंसी एसएससी जो 73,000 वैकेंसी ग्रुप डी में बम्पर पदों पर भर्ती की सूचना की है, आवेदन करने की तिथि भी जारी होने वाली है, ठीक है। चलिए अब बता देता हूँ यहाँ पे। अब इसके बारे में थोड़ा विधिवत रूप से आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि भर्ती प्रक्रिया के बारे में आपको पता चल जाए, ठीक है, कि किस मंत्रालय द्वारा ये लागू होने वाला है, या जो भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है, कहाँ से ये सूचना निकल के आई है, और कब से इसका कैलेंडर जो जारी हुआ था 20-23 के दौरान, और कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, सारी अपडेट देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में नौकरी, ठीक है, का इंतजार कर रहे हैं युवाओं के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी सरकारी भर्ती संस्था द्वारा अब ग्रुप डी के 73,333 पदों पे, ठीक है, कराई जाएगी भर्ती, ठीक है। 333 भी लास्ट में जोड़ लीजिएगा। जैसे कि अभी हाल ही में आयोग ने केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में वर्ष 2022 और 23 में ठीक है, भरी जाने वाली कुल रिक्त की संख्या है, जो खाली सीटें हैं, ठीक है, जो वैकेंसी की खाली पद है, ठीक है, रिक्त संख्या को लेकर एक अधिसूचना जारी हुआ है। मतलब एक सूचना लिस्ट जो होता है ना, आरटीआई के अंतर्गत हमें वो अधिकार होता है कि हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सूचना जारी हुआ है कि कितनी वैकेंसियाँ पदों पे खाली हैं, ठीक है। जिनमें से बीआरओ, ठीक है, सीबीआई, सीमा शुल्क, रेल मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और कई अन्य विभागों में 73,033 के आसपास पद खाली हैं। हालांकि गवर्नमेंट एक ही साथ इन भर्तियों पे फॉर्म भरवाएगी, या इसी 73,000 को 10,000 करके 10,000 करके 10,000 करके देगी सभी लड़कों को हर 6 महीने पे। क्या कूटनीति अपनाएगी केंद्र सरकार, वो अलग बात करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये वैकेंसियाँ आप लोग ज़रूर इसका लाभ उठाएंगे। मैं आप लोगों को क्यों ये बता रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखते रहिएगा। यहाँ पे वित्त सरकार संगठनों में शामिल होने वाले इस इच्छुक उम्मीदवारों के लिए, उम्मीदवार जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यह एक अच्छी खबर है। यह घोषणा निश्चित रूप से हमारे देश के लिए दैनिक आधार पर बढ़ रही बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान करेगा, ठीक है। हालांकि आप लोग को पता है, देश की जनसंख्या के साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, ठीक है। हालांकि लड़कों में, युवाओं में आक्रोश भी है सरकार को लेकर कि सरकार उनके लिए कुछ करती नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो हालांकि आप लोग को 24 के इलेक्शन के 24 के चुनाव से पहले ये भर्तियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री का 24 में चुनाव है। तो हर एक सरकार चुनाव से पहले लोगों को खुश करती है, यानी लड़कों को खुश करेगी, लड़के के परिवार वाले खुश होंगे तभी तो उनको वोट दिया जाएगा, ये बात मैटर करती है, ठीक है। तो एसएससी द्वारा ये जो 73,000 पदों पर भर्ती भरे जाने वाली है। और हाँ, डॉक्यूमेंट को लेके, हालांकि इसमें पद बांट दिए गए हैं, आपको बता दूं इसमें पद बांट दिए गए हैं, किस पद में किस कौन कौन सी कांस्टेबल के लिए कितनी पद है, एमटीएस के लिए कितनी पद है, स्टाफ के लिए कितने, मतलब कौन से ऐसे ऐसे पद, मेल फीमेल के लिए, और विकलांग के लिए, चाहे मतलब सिविल एक्स सर्विसमैन के लिए कितने कितने पद रहेंगे, ये सब डिवाइड किया गया है। वो कैलेंडर जब ऑनलाइन की डेट आएगी तो उसमें कंफर्म रहेगा। अभी ये एक सूचना है, आंकड़ा लगाया गया है कि इस पद में इतनी पोस्ट ऑल राउंड अप्रॉक्सीमेट रहेंगी, ठीक है। सीएचएसएल वगैरह जो भी हो गया, एमटीएस वगैरह, इतनी पोस्ट रहेंगी, ठीक है, रहेंगी। उसके बाद ये वैकेंसी एसएससी 73,000 पदों पर होने वाली इस भर्ती के लिए देश का हर युवा, चाहे तो 10वीं पास या ग्रेजुएट, ठीक है, आवेदन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वीं पास, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। उसके अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो 12वीं पास, अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुएशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। आवेदन
कर सकते हैं। ठीक है, तो यह एक शानदार मौका है आप सभी लोग के लिए, प्रतियोगिताओं के परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी लड़कों के लिए ये सुनहरा मौका है। अब रही बात कि आप लोग की क्या दिक्कतें आ सकती हैं, मैंने बोला था इस समय वेरिफिकेशन गया है बढ़, तो उससे रिलेटेड कुछ मैं आपको जानकारी दे दूं तो आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। सबसे पहले आप फॉर्म भरते समय जो लड़के गलतियां करते हैं, हाल ही में आपको बता दूं कि अभी आप इसे हल्के में लेंगे मेरी बातों को, लेकिन बाद में जब आपको पछतावा होगा, रिजेक्ट हो जाएंगे एक छोटी सी गलती के लिए, तो आपको मेरी बात ज़रूर याद आएगी। सबसे पहले बता दूं, जब भी फॉर्म भरें दुकान पे ध्यान से फाइनल सबमिट कराने से पहले एक एक नाम की स्पेलिंग, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, सब कुछ, सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, सब कुछ चेक कर लें कि कुछ गलत तो नहीं है। क्योंकि जब फाइनल सबमिट हो जाता है और आप वहाँ पे एडमिट कार्ड आ जाता है, तो आप वहाँ पे अगर जाते हैं डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होता है तो वहाँ से आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। उससे पहले आपको आयोग पे जाके एप्लीकेशन डाल के सही कराना पड़ता है, लेकिन लड़के जानते नहीं हैं, इसकी सूचना नहीं है तो वो करा नहीं पाते हैं, ये भी दिक्कत है। ठीक है, कभी कभी लड़के चालाकी करते हैं, एक साथ दो एप्लीकेशन डाल देंगे, एक यूपी से डाल देगा, एक बिहार से डाल देगा, फर्जी टाइप का रजिस्ट्रेशन करके, तो उसका जो है ना दोनों डुप्लीकेट में आ जाता है और वो रिजेक्ट हो जाता है। क्या, वो फॉर्म रिजेक्ट होता है। हाल ही में 2018 के बाद जितने भर्तियों में लड़कों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसका कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कारण में सबसे पहले कारण है फोटो सिग्नेचर, वो लोग गलत डाल रहे हैं। फोटो सिग्नेचर, पहला फोटो सिग्नेचर, फोटो एंड सिग्नेचर। ठीक, दूसरा कारण यहाँ पे निकल के आता है कि वो फोटो के नीचे डेट ऑफ बर्थ नहीं डाल रहे हैं और एसएससी साफ साफ कह रहा है कि उसे क्लियर कट फोटो चाहिए और वो पासपोर्ट साइज का जो रिसेंटली 1-2 महीने के अंदर का फोटो हो। तो फोटो जब भी लगाएं नीचे डेट मेंशन कर दें, ठीक है, पेन से, और या लिख के या एडिट करके, और नीचे फोटो आर यू फिलिंग डेट ऑन फोटो पे यस करके डेट डाल देंगे, हाँ इस डेट की फोटो है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। हाँ, डबल एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशन ना करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इससे भी रिजेक्ट हो जाएगा। ब्लर फोटो रहेगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं डाले रहेंगे तो, फोटो सिग्नेचर गलत है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इतनी सारी समस्या आती हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो मैंने ये जानकारी दी है एडवांस में दिया है मैंने, ठीक है, आप लोग को सूचना देना मेरा अधिकार है। ठीक है, और ये आपको बता दूं कि अभी हाल ही में कुछ और भी वैकेंसी आई थी, आई होप आप लोग को पता होगा, एसएससी के अंतर्गत आती रहती हैं, आईटीबीपी, असम राइफल, एनआईए, एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएफएफ। तो उसकी इस समय आप लोग तैयारी अगर आई होप कर रहे होगे तो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो अभी आप लोग को मार्केट में अवेलेबल होगी ये प्रैक्टिस सेट और गाइड बुक जो चुप से पब्लिकेशन की है। इसके अंतर्गत अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम नए नए क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। ठीक है, और जो आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मनोबल बढ़ता है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, सिलेबस पैटर्न क्या है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे इसमें पेपर भी पुराने वाले दे दिए हैं जो 2021 में एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, शिफ्ट 1 to 3। ठीक है, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी कुछ कुछ टॉपिक से उठाया गया। नीचे ये जो प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल फ्री है। लड़के ये सोच रहे होंगे ये वाला पैसे से मैं दे रहा हूँ या कुछ ऐसा है, नहीं, ये बिल्कुल फ्री है, FRW फ्री। इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया। इस किताब को आप अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपके यूज़ में है। प्रैक्टिस सेट मज़ेदार है, फ्री में ये प्रैक्टिस पेपर लगा लो, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम में जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो अपडेट आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ में इस बुक का लिंक भी मैंने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, ये सब आपके लिए फ्री है। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे, यहाँ तक आएंगे आप नीचे आएंगे, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट ही है, ये सब क्वेश्चन पेपर है। 8-10 पेपर आपको 5-6 पेपर ऐसे मिल जाते हैं और सोल्यूशन के साथ। ठीक है, वो आप ले सकते हैं और सिंपली आप लगा सकते हैं, और इसका लिंक मैंने मेंशन कर दिया, आप वहाँ से उसे परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपकी ये बात समझ में आ गई। अब ये जो वैकेंसियाँ निकल के आने वाली है इसका डेट आपको कौन सा है, ये भी ज़रूरी बात है। आप लोग को पता है अभी यूपी में ये तो केंद्र की भर्ती है तो ऑल स्टेट के लिए आएगी, ये जाहिर सी बात है। लेकिन यूपी में अभी यूपीपी की नहीं आई है वैकेंसी, आई होप आप इसको अवगत होंगे। अभी एसएससी सीजीएल ने 20,000 वैकेंसी निकाली है ग्रेजुएट लड़कों के लिए। हालांकि आप लोग को पता है कि चुनाव से पहले 2024 से पहले ये वैकेंसी आ रही हैं, क्लियर भी उसके आसपास होंगी, कंफर्म है, गारंटी होगी। तो आपको ये जो 2022 अब जाने ही वाला है, अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, अब 2023 आ जाएगा। आई होप आप जान गए। भर्ती प्रक्रिया को कराने में कम से कम 1 साल 2 साल का टाइम लगता है, तो आपको 2023 के स्टार्टिंग में हो सके तो आपको फॉर्म भरने की डेट भी मिल जाए कैलेंडर के साथ। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से लग जाओ तैयारी करने के लिए, स्टार्ट कर दो अपनी तैयारी।
स्टार्ट कर दो अपनी जंग कामयाबी को लेके, भर्ती को लेके और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने को लेके, ठीक है। क्योंकि करना आपको है, आप करोगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या मैं कहना चाहता था। और इसे